Throughout the 6.5 decades, Pakistan has violated the spirit of the treaty by inflicting 3 wars and thousands of terror attacks on India. In the last 4 decades, more than 20,000 Indian lives have been lost. इंडिया के जो एम्बेसडर हैं यूएन के अंदर, उन्होंने भी स्टेटमेंट दाग दी है पाकिस्तान के खिलाफ, वहीं से बैठ के फायर चला दिया है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी इलेक्शन रैलीज के अंदर ये कहते हुए पाए गए हैं कि मेरे रगों के अंदर, ये मेरी नसों के अंदर लहू नहीं है बल्कि संदूर बह रहा है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, इसको मैं बयान नहीं कर सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि ये कितनी बड़ी और तगड़ी स्टेटमेंट है। और ऐसे बयान से फील्ड मार्शल साहब की कांपें टांग गई होंगी। It is against this backdrop that India has finally announced that the treaty will be in abeyance until Pakistan, which is a global epicenter of terror, credibly and irrevocably ends its support for cross-border terrorism. इंडिया का एक भरपूर डिप्लोमेटिक मिशन जो कि 59 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पर, इंडिया का जितना ज्यादा डिप्लोमेटिक क्लाउड मौजूद है, इंडिया को तो कोई सपोर्ट मांगने की जरूरत नहीं है। ये पाकिस्तान है जिसको सपोर्ट मांगने की जरूरत है। डीजी आईएसपीआर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सेक्रेटरी दाखिला के साथ बैठ, जो मैंने देखी, एक तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है। ये डीजी आईएसपीआर का क्लेम है कि जनाब पाकिस्तान में मीडिया बिल्कुल आज़ाद है, इंडिया में मीडिया जो है वो कंट्रोल्ड है। इस वक्त पाकिस्तान को टॉक्स चाहिए हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान को पाकिस्तान के साथ टॉक्स में कोई फौरी तौर पर उनको दिलचस्पी भी नहीं है, ना उनको अर्जेंसी है। 33 कंट्रीज, कैन यू इमेजिन, 33 कंट्रीज में इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ ये सिफारती मिशन भेजा है। पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद नहीं है। डीजी आईएसपीआर साहब, आपसे गुजारिश है कि अगर आप ये कहेंगे ना कि पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है, फिर हमसे कंट्रोल नहीं होता, फिर इसी तरह होता है जैसे अब आज मेरी हालत है। इस जख्मी हालत में बैठ के मैं वीलॉग कर रहा हूं, डॉक्टर ने मुझे बोला था नहीं करना। पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद नहीं है। डीजी आईएसपीआर साहब, आपसे गुजारिश है कि अगर आप ये कहेंगे ना कि पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है, फिर हमसे कंट्रोल नहीं होता, फिर इसी तरह होता है जैसे अब आज मेरी हालत है। इस जख्मी हालत में बैठ के मैं वीलॉग कर रहा हूं, डॉक्टर ने मुझे बोला था नहीं करना। मैं सिर्फ इसीलिए कर रहा हूं कि ये बर्दाश्त नहीं होता। मीडिया को मार मार के दुम्बा बना दिया। वह फौजी अफसरान आते हैं हमारे पास, आके कहते हैं जी फलानी सियासी जमात को सपोर्ट कर दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे, इस कैद से निकाल देंगे। और अल्लाह का वास्ता, कुछ भी कहें, इंडिया से लड़ें, उससे लड़ें, हमें मारना है, जो गद्दार कहना कहें, लेकिन ये ना कहें कि मीडिया आज़ाद है। पाकिस्तान में ना मीडिया आज़ाद है, ना अदलिया आज़ाद है, ना पार्लिमान आज़ाद है, ना वजीर आज़म आज़ाद है, कोई आज़ाद नहीं है। Acted in a responsible manner as an upper riparian state. I would like to highlight 4 aspects to expose the disinformation of Pakistan. First, India entered into the Indus Water Treaty 65 years ago in good faith. The preamble of the treaty describes that the treaty was concluded in a spirit of goodwill and friendship. Throughout the 6.5 decades, Pakistan has violated the spirit of the treaty by inflicting 3 wars and thousands of terror attacks on India. In the last 4 decades, more than 20,000 Indian lives have been lost in terror attacks, the most recent of which was a dastardly targeted terror attack on tourists in Pahalgam last month. India has shown extraordinary patience and magnanimity throughout this period. Pakistan's state-sponsored cross-border terrorism in India seeks to hold hostage the lives of civilians, religious harmony, and economic prosperity. Second, in these 65 years, far-reaching fundamental changes have taken place not only in terms of escalating security concerns through cross-border terror attacks, but also growing requirements for producing clean energy, climate change, and demographic change. Technology for dam infrastructure has transformed to ensure safety and efficiency of operations and water use. Some of the old dams are facing serious safety concerns. However, Pakistan has continued to block consistently any changes to this infrastructure and any modifications of the provisions which is permissible under the treaty. In fact, in 2012, terrorists even attacked the Tulbul navigation project in Jammu and Kashmir. These cynical acts continue to endanger safety of our projects and lives of civilians. Third, India has formally asked Pakistan to discuss the modifications of the treaty on several occasions in the past 2 years. However, Pakistan continues to reject these, and Pakistan's obstructionist approach continues to prevent the exercise of full utilization of the legitimate rights by India. 4, it is against this backdrop that India has finally announced that the treaty will be in abeyance until Pakistan, which is a global epicenter of terror, credibly and irrevocably ends its support for cross-border terrorism.
it is clear that it is Pakistan which remains in violation of the Indus Water Treaty. अब यहाँ पे आप गोल क्या देख रहे हैं, क्यों हो रहा है ये सारा कुछ? यहाँ पर पाकिस्तानी साइड जो है वो एक फाइल और एविडेंस बना रही है हिंदुस्तान की पाकिस्तान के अंदर इन्वॉल्वमेंट का, ताकि अगर मुमकिन मीटिंग हो सके पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के दरमियान, तो पाकिस्तान के पास भी एक फोल्डर हो बातचीत करने के लिए। अच्छा, ये इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि जब एनएसए की मीटिंग्स होंगी तो दोनों एनएसएस को अपनी अपनी जगह तो पता होगा। पाकिस्तान के एनएसए को अच्छी तरह से पता होगा कि पहलगाम हमने किया है, ये नहीं किया, ये किसने किया है, और हिंदुस्तान के एनएसए को भी पता होगा कि पहलगाम हमने किया है, ये पाकिस्तान ने किया है, ये कश्मीरियों ने किया है। इसी तरह जाफर एक्सप्रेस का भी अजीत डोवाल को पता होगा कि उसमें उनका हाथ है कि नहीं है, पाकिस्तानी साइड को भी पता होगा कि उनका हाथ है कि नहीं है। जब ऐसी मीटिंग्स, इनविजिबल मीटिंग्स होती हैं जहाँ दो सीरियस लोग, और दोनों बहुत सीरियस लोग हैं, दोनों बहुत इन्फॉर्म्ड हैं, तो फिर वो ये बात कर सकते हैं कि देखें, अगर आपने ये किया, हमने ये किया, तो फिर आप ये ना करें तो हम भी ये ना करेंगे। ठीक, अगर ऐसी सक्सेसफुल मीटिंग होती है, मैंने इसका कई दफ़ा पहले भी इंडिकेट किया है कि ये एक अच्छी स्मार्ट इंटेलिजेंट मूव की गई है, जब DGISI को आपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है पाकिस्तानी जनरल है या पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, तो आपकी फट जानी चाहिए, बिकॉज आपने सिर्फ 1 घंटा अच्छा परफॉर्मेंस किया है चार दिन में, बाकी जूते पड़े ना। तो आपने ब्लॉक कर सके अटैक्स ऑन द टेररिस्ट साइट्स, जो पहले फर्स्ट राउंड में जो इंडिया ने किया, फिर जो थर्ड राउंड में इंडिया ने एयरपोर्ट्स को मारा, उसको भी आप ब्लॉक नहीं कर सकते। आपके जितने भी अटैक्स हुए ऑन इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारे इंडिया ने ब्लॉक कर लिए। सो पाकिस्तान डिडंट डू वेल इन दिस बैटल। आई थिंक इट शुड बी ए सोर्स ऑफ ग्रेट वरी। चाइनीज टेक्नोलॉजी हो या किसी भी, आप अपने एयरपोर्ट्स नहीं प्रोटेक्ट कर सके। ये और बात है कि मैं कह रहा हूँ ना, इंडिया हैंड ब्रेक लगा के गाड़ी चला रहा था, तो वो एक क्यों मारा? आप जो सरगोदा का एयरपोर्ट था, यहाँ पे F-16s कहते हैं आपके पार्ट होते हैं, दे शुड हैव डिस्ट्रॉयड द होल एयरपोर्ट, दे शुड हैव मेड इट यूजलेस, बट इट वाज एबल टू डू दैट। इट शुड बी समथिंग वेरी वरीसम। और ये जो न्यू नॉर्मल इंडिया ने जो एस्टैब्लिश किया है कि अब आइंदा ऐसे ही होने वाला है। अगर मोदी नहीं भी चाहते हैं, if there is another terrorist attack, he will be under deep pressure to स्पेस चाइना चाहता है कि वो अकेला भरे और वो एक ग्लोबल पावर की तरह सामने आए, लेकिन उस स्पेस के अंदर बहुत बड़ा ऐसा चंक है जो भारत भी ले रहा है, जो चाइना बर्दाश्त ही नहीं कर सकता।